गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राजन सिंह, साइंस लेक्चरर SMA मेमोरियल कॉलेज, जंगल सुबहान अली, गोरखपुर। जैसा कि पहले मैंने जो लेक्चर दिया था सेल के बारे में और सेल स्ट्रक्चर के बारे में, और आज मैं जो आप लोगों को सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें पहला जो विषय मेरा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखा किसने था, नाम किसने दिया था, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को। तो सर्वप्रथम देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो किए थे वो अल्टमान ने किया था, नाम सीबेंडा ने दिया था, और इसे माइक्रोस्कोप से कोलिकर ने देखा था। अब स्ट्रक्चर में आ जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया ये दोहरी झिल्ली का घिरा हुआ आवरण होता है, जिसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड एंड मेक ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली नुमा संरचना बनाती है, जिसे हम क्रिस्टी नाम से जानते हैं। और इसी क्रिस्टी पर टेनिस के आकार की संरचना दिखाई देती है, जिसको ऑक्सीसोम कहा जाता है या एलिमेंट्री पार्टिकल कहा जाता है। और ये एलिमेंट्री पार्टिकल रोल प्ले इन द ETS, इसी के अंदर ETS साइकिल चलती है। अब इस मेम्ब्रेन के जैसे ही नीचे आते हैं तो देखते हैं तरल मटेरियल भरा होता है, जिसे हम मैट्रिक्स नाम से जानते हैं, और इस मैट्रिक्स भाग में क्रेब्स साइकिल चलती है। तो सेलुलर रिस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पश्चात इस मैट्रिक्स में सर्कुलर DNA पाया जाता है, जिसकी खोज जो है मार्गिट ने की थी, और 70S टाइप का राइबोसोम उपस्थित होता है। 70S टाइप का राइबोसोम यह दर्शाता है कि इसकी जो खोज वायलेट सल्फर बैक्टीरिया से हुई। अब इसके साइज के बारे में देख लिया जाए, नंबर के बारे में देख लिया जाए, तो साइज जो होती है 5 माइक्रोन से तक हो सकती है, 3 से 5 माइक्रोन मीटर तक हो सकती है। नंबर पर यूनिट सेल 500 से 1600 तक हो सकती है, और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल सिक्विट्स ने कहा। इसे हिंदी में विद्युत ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज एंड सिंथेसिस ऑफ ATP and combined with the energy and combined with the ADP and formation of ATP. ATP is the storage of the energy which take part in the activity of the cell. So that's it is the powerhouse of cell. किसने नाम दिया पावर हाउस ऑफ द सेल? सिक्विट्स, याद रखिएगा। इसके बाद इसके शेप के बारे में आते हैं। तो शेप इसका ओवल शेप में भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप में भी हो सकता है, और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी संख्या सबसे अधिक कहाँ होगी, तो डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जिस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ही ज़्यादा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स होंगे। इसके बाद से ऑक्सीसोम, जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल जो मैंने बताया कि क्रिस्टी पे लगे होते हैं, इसकी संरचना अगर देखी जाए तो ऊपर हेड होता है, नीचे टेल होता है। तो जो बेस होता है वो F0 और जो हेड होता है वो आपका F1, इसलिए इसे F1 पार्टिकल के भी नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीसोम के भी नाम से जानते हैं। और इसी में मैंने बताया था कि आपका ETS साइकिल चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल चलती है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया
कि माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि प्लांट्स में भी इसको देखा गया सबसे पहले निम्फिया में इस माइटोकॉन्ड्रिया को देखा गया। और किसने देखा? एफमिप्स ने। तो इस तरह से हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सेलुलर रिस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, जो कि इतनी डिटेलिंग हम लोग को नहीं पढ़नी है। और इसके बाद से मैं आप लोग को जो बताना चाहूँगा कि गोल्जी बॉडी के बारे में, गोल्जी अपरेटस जिसको हम बोलते हैं। अब ये गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? नेक्स्ट ऑर्गेनेल है ये सेल का, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी की खोज मैं बता देना चाहता हूँ कि कैमिलियो गोल्गी ने की थी। इसे ट्रैफिक ऑफ द सेल बोला जाता है। इसका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन में। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसके स्ट्रक्चर में हम 3 कंपोनेंट देखते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? हाँ, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स, वेसिकल। सिस्टर्नी जो होती है वो थैलेनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और जो आपका ट्यूबुल्स होती है वो उसके नीचे दिखाई देगी। और वेसिकल्स ये लेयर टू लेयर में ऐसे लगे रहते हैं, लेयर टू लेयर में दिखाई देंगे। ऐसे में ये तीनों संरचनाएं आप लोग को विजिबल होंगी। स्ट्रक्चर आप लोग एक बार देखिएगा, आप लोग को मालूम चल जाएगा। और प्लांट में इसका पाया जाना, क्या बोला जाता है इसको? प्लांट में अगर गोल्जी बॉडी पाई जाती है तो उस गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी ना बोल के क्या बोलते हैं? डिक्टियोसोम बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने गोल्जी बॉडी का भी अध्ययन किया। अब इसका जो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने ट्रैफिक ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द मैक्रोमोलिकुलर बोल दिया, ट्रैफिक इन द सेल, तमाम जो है इसके नाम ऐसे देखा गया, इसके फंक्शन के आधार पर इसके नाम दिए गए। तो इस तरह से हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी के बारे में आज अध्ययन किया। तो मैं यही चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद मेरे लेक्चर को एक बार वीडियो को देखिएगा, तो आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे क्लोरोप्लास्ट। अब जैसे जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, फिर उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा गया, फिर उसके फंक्शन के बारे में देखा। ठीक सेम टू सेम वैसे ही हम लोगों को क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखना है कि क्लोरोप्लास्ट दोहरी आवरण की झिल्ली से घिरा होता है। उसके अंदर ग्रेनम होते हैं, कई सारे प्लेट्स दिखाई देंगे, एक से ऊपर एक भी अंदर जो लिक्विड हो रहा होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। उस भाग में डार्क रिएक्शन चलता है, एंड ग्रेना इन द ग्रेना पार्ट लाइट रिएक्शन चलता है, और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलता है ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे अध्ययन किया जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।